शरीर का अमुक हिस्सा अगर ये चीज़ किसी चीज़ में मिला दी गई तो वो बोले उस पर हरा चिन्ह लगाया जा सकता है। कैसे जायज़ हो सकता, कैसे मान्य हो सकता? दिगंबर साधुओं को तो ये बात है कि 24 घंटे में एक बार आहार करते हैं और उस आहार में भी बाल निकल आए तो भी अंतराय करते हैं, उपवास हो जाता है, अगले दिन आहार होता है। मन वचन काय की अहिंसा बहुत जरूरी है। अप्रादुर्भावा खलु रागादीनम भवत्ते हिंसेति तेसा मेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपा। जहाँ राग देश मोह आदि भाव पैदा नहीं होते हैं, जहाँ मन में विकार पैदा नहीं होता है, वह अहिंसा है, वह परम अहिंसा है। जब मन में ही दोष होना अहिंसा है तो कठोर वचन कैसे हो सकते, कठोर क्रिया कैसे हो सकती है? ऐसा सदा हुआ नपा तोला जीवन इंसान का होना चाहिए कि प्रत्येक जीव को शांति हो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरों को सताना पाप है और किसी को भी सहयोग करना पुण्य है। परस्परोपग्रहो जीवाना। लोगों को ऐसे लगता है कि सब लोग शाकाहारी हो जाएंगे तो खाना कम पड़ जाएगा, है? लेकिन मांसाहारी लोग क्या करते हैं या कंपनियां क्या करती हैं कि पशुओं को उससे 5 गुना 10 गुना भोजन खिलाती हैं, 10 गुना उन पर खर्च होता है और फिर उसे वो मांसाहारी लोग खाते हैं। 10 गुना अन्न बर्बाद हुआ। मतलब अगर सब शाकाहारी हो जाएंगे तो हर साल दुनिया में 90% अनाज बचेगा, किसी और दुनिया में भेजा जा सकेगा। देश में 90%, क्योंकि पशुओं का पोषण करके पशुओं को खा रहे लोग। अहिंसा, शाकाहार हर तरह से हर देश के लिए लाभदायी है। आर्थिक व्यवस्था से देखें, सामाजिक, पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और किसी भी तरह से बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक अंततः शाकाहारी जीवन के ही उद्घोषक और प्रेरक रहे। आज भी देश में नामी लोग हैं जो शाकाहार कोई महत्व देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इंसान का शरीर मांसाहार गंदगी खाने के लिए नहीं बना है। इंसान का देह कब्रिस्तान नहीं है कि कोई भी मरे मारे और उसमें दफनाए। 98% मांसाहार करने वाले लोग 98% कार्बन डाइऑक्साइड का विसर्जन करते हैं। उस उद्योगों से ऐसी कार्बन का विसर्जन होता है और शाकाहार के माध्यम से 0.2% केवल कार्बन का विसर्जन होता है। समझने की चीज है। हमारा नुकसान हम खुद कर रहे हैं। अपने पांव पर कुल्हाड़ी पटकना बेवकूफ़ी है। इसी तरह से हिंसा करना उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी है। युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकते। हर रोज़ सैकड़ों लोग मर रहे हैं, हमास के हों, गाज़ा के हों, यूक्रेन के हों, रसिया के हों, इज़राइल के हों, कि खुद पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के क्यों ना। हमारा देश तो कई मायनों में सुरक्षित है और शक्तिशाली है, संस्कारी है सांस्कृतिक होने से। बाकी जिन लोगों ने जहर बोया वहीं जहर उग रहा। आतंकवादी वहीं आतंक मचा रखे। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। सात्विक जीवन हो, सदाचारी जीवन हो। आचार्य महावीर कीर्ति ऐसे प्रभावशाली साधु थे
जिन्होंने नेपाल की उराग्गी को मांसाहार का, शराब का त्याग कराया था। और नेपाल की उराग्गी जो बनारस में रहती थी, परिस्थितियों की मारी थी, राज्य से बेदखल कर दी गई थी। बाबूजी, जो सिंहासन साहू शरणम में रखा है लगभग इसी तरह का है, उस पर लिखा है नाम। युवरागी लक्ष्मी देवी ने भक्तिपूर्वक समर्पित किया संवत 2035 उन सिंहासन। तो वो इतनी महावीर कीर्ति महाराज से इतने समर्पित हो गई। कारण था जो राज्य रजवाड़ा में होता है, उनकी संपत्ति, उनका हिस्सा नहीं मिल रहा था। बुरी तरह से परेशान थी, पति मर गए थे, तो शराब मांस आई सब कर्म। फिर उनके जो पिए थे धनेन्द्र जैन बनारस के, जैन श्रावक उनका पिए योग संयोग। तो जब उसने देखा कि रानी का हाल तो बेहाल है, एकदम ऐसा बेकार जीवन, तो उन्होंने कहा कि रानी साहब का ऐसा शराब पीना, ऐसा काम करना। उन्होंने कहा कि तुम मेरी तकलीफ नहीं जानते हो। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपकी तकलीफें मालूम है, आप अगर तैयार हो तो मैं आपको तकलीफ मिटाने का रास्ता बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि चाहिए क्या है, मेरी समस्याएं मिट जाएं, मेरी संपत्ति मुझे मिल जाए। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु के पास चलना पड़ेगा। हमारे गुरु चलेंगे, हमारे गुरु इस तरह से रहते हैं, संपूर्ण त्यागी हैं, सर्वविरत हैं, वीतरागी हैं, निर्ग्रंथ हैं, दिगंबर तपस्वी हैं, नग्न अवस्था में सर्दी गर्मी में तपस्या करते रहते। उन्होंने कहा कि मुझे दर्शन कराओ, फिर तो जरूर करेंगे, ऐसा कोई दुनिया पर ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। और पहले ही दर्शन करते उनका दिमाग बदल गया, अद्भुत शांति मिली। फिर महाराज जी तो दयालु कृपालु विमल सागर जी के गुरु थे, सन्मति सागर जी के गुरु थे महावीर कीर्ति जी। उनने उनको एक दो उपाय बताए। वो उपाय ऐसे काम कर गए कि उनकी संपत्तियां मिल गई, सम्मान मिल गया। जो असुरक्षा असुविधा महसूस हो रही थी, वो सब जंजाल खत्म हो गया। फिर उनने महाराज जी के चरणों में आकर के हमेशा के लिए शराब का, मांस का, गलत चीज़ों का त्याग कर दिया। फिर वर्षों तक लगातार संघ में, जैसे आगे कहाँ विहार होना है, रास्ते में कैसे चलना है, कहाँ पहुँचना है, उस सेवा में जुटी रही। आहार देने की पात्रता तो महाराज जी ने मानी नहीं, आहार तो लिया नहीं। लेकिन एक बार चंपापुर में उन्होंने बाई जी, भौरी बाई, जो बाद में सुपार्श्वमती माता जी बनी, तो बाई जी को कहा कि ये रख लो हमारी तरफ से, ये सर पैसा रुपया जो है वो आहार में लगा देना। बाई जी ने मना कर दिया, मांसाहारियों का पैसा हम आहार में नहीं लगाते। उनकी आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी के पास आके कहा कि मैं तो अब पूरी तरह से श्राविका हूँ, श्रावक धर्म का पालन करती हूँ। बाई जी ने मेरे धन को ठुकरा दिया और साथ में ये बोला दिया कि मांसाहारी। महाराज जी ने फिर समझाया बाई जी को कि इतने बड़े परिवार की रानी है और मांस का, शराब का त्याग किया है और आहार तो नहीं दे रही हैं, आहार देने के लिए कुछ दान दे रही हैं, इनका दान आहार दान में लग सकता है। कृत नहीं कर सकती तो कारित तो कर ही सकती, करवा सकती, अनुमोदना कर सकती, अनुमोदना कर ही रही। ऐसा अद्भुत उनका महाराज जी का चरित्र था। कितना छोटा सा मंत्र है, जियो और जीने दो। कितना छोटा सा मंत्र है, जियो और केवल 6 अक्षर। दुनिया अगर केवल 6 अक्षर का मंत्र सीख जाए तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। जियो और कितनी व्याख्या कर लो, ये 7 अक्षर का मंत्र, इसकी कितनी व्याख्या। जियो मतलब आनंद से जियो, खुशी से जियो, अध्यात्म में जियो, अंतरंग में जियो, आत्मा में जियो, कितनी व्याख्या कर लो। अहिंसा में जियो, सत्य में जियो और जीने दो। जीने दो का सीधा अर्थ है कि किसी को तकलीफ मत दो, दुख मत दो। लेकिन उसका विस्तार करेंगे तो
जीने दो, जीने में सहयोग करो, उसके लिए एक अच्छा वातावरण बनाने की कोशिश करो। आज कुछ लोग हैं जो कुत्तों के लिए भी सुविधा जुटाते हैं, गायों के लिए भी कुछ सुविधा जुटाते हैं, पंछियों के लिए भी घोंसले बनाते हैं, गरीबों के लिए भी घर बनाते हैं। निश्चित रूप से वो जीने दो का पालन करने वाले लोगों में से। जियो और जीने दो कितना महत्वपूर्ण है। अंबानी की कंपनी ने जियो नेटवर्क लॉन्च किया, केवल एक जियो शब्द रखा और नेटवर्क दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हो गए हैं। और दूसरा देखिए, नमोकार मंत्र के 35 अक्षर छोड़ो, केवल 2 अक्षर, केवल 2 अक्षर का जाप करते करते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। नमो नमो करते करते बहुत मायने रखता है। अहिंसा, सत्य, सदाचार, शाकाहार, नमोकार, जियो और जीने दो। लेकिन लोगों को गजब देखिए, आजकल कई लोग ऐसे मिल जाएंगे कि भी कुत्तों को तो शहर में रखना पसंद करते हैं, लेकिन गायों को शहर में नहीं रख सकते। सुना है कि इंदौर की नगर पालिका ने ऐसा कोई नियम बनाया कि गायें, भैंसें, ये पशु शहर के आसपास नहीं रह सकते हैं, शहर के बाहर होना चाहिए। यहाँ भी है। और कुत्ते घर में रहेंगे। ये कौन सी राम की संस्कृति के रावण की, कृष्ण की संस्कृति के कंस की? बताइए, कृष्ण तो वहां रहते थे जहां गौशाला हो, जहां रहते थे वहां गौशाला रखते थे, कुत्ता नहीं रखते थे। कुत्ता तो एक था युधिष्ठिर के पास। हैं? और रावण भी नहीं रखता था। कुत्ता ठीक है, लेकिन कुत्ता कल्चर ठीक नहीं है। वफादार प्राणी है, भोजन की आखिरी रोटी उसे डाल दो, गली मोहल्ले में रहता है, पूरे मोहल्ले की रक्षा करता है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन घर में गली से और गले तक आ जावे, गली का कुत्ता गली में अच्छा लगता है, गले में अच्छा नहीं लगता। लेकिन अम्माओं तक का यह हाल है, बच्चा तो आया की गोद में और कुत्ता अम्मा की गोद में। कुत्ता कल्चर गलत है। गाय भारतीय संस्कृति की निशानी है, इसलिए शहरों में भी विशेष कानून, विशेष नियमों के साथ गौशालाओं के लिए आज़ादी होना चाहिए। कुछ नियम हो सकते हैं पालन करने, गौशाला वालों के लिए कुछ विशेष शर्तें हो सकती हैं, बाकी निषेध करना तो बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर वो तो लोग शिकायत करेंगे, मोदी जी ने अपने संसद भवन में और अपने हाउस में कैसे गाय रख रखी। लेकिन जो प्रधानमंत्री अपने भवन में, प्रधानमंत्री निवास में गाय रख सकता है, उन्हें चाहिए कि एक उद्घोषणा और करें कि शहर में क्या, गांव में क्या, अमुक अमुक नियमों के मुताबिक गायें रखी जा सकती हैं, पशुओं का पालन किया जा सकता है। उसकी शर्तें बनाई जाएंगी, उसके नियम बनाए जाएंगे कि खुला नहीं छोड़ना, कि सड़क पर नहीं छोड़ना, दिन में एक बार 1 घंटे घुमाने के लिए अमुक तरफ अमुक दूरी तक ले जा सकते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें उसकी। लेकिन एकदम ख़त्म करना तो बिल्कुल, तो एक तो कसाईयों को मौका मिल गया। योग नहीं बन रहा है, नहीं तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री आए, 2-4 जबरदस्त महत्वपूर्ण बातें लाइव डायरेक्ट बोलना ही है। बनेगा जब भी बनेगा। लेकिन पहली बात तो ये कि हिंसक उद्योगों के लिए अनुदान देना सरकारों को बंद करना चाहिए। हिंसक उद्योग को अनुदान देने का, सब्सिडी देने का मतलब है उसको बढ़ावा देना। जो लोग कर रहे हैं, जिनको करना है, उन्हें उनके भरोसे छोड़ दो, लेकिन आप तो उसमें भागीदार मत बनो।
दूसरा, किसानों के लिए विशेष रूप से सब्सिडी की व्यवस्था हो, जो है सो है, लेकिन और भी कुछ चीजें हों कि कर्ज से उन्हें मरना ना पड़े। तीसरी बात, जो लोग सक्षम हो गए हैं उनको आरक्षण से पृथक किया जाए। ये जो है मामला ऐसा है कि इस पर जो है सरकारें भी कुछ नहीं बोलती, वोटर तो वही हैं। और दूसरी बात, वोटर तो कमजोर वर्ग के लोग हैं, लेकिन खा पी करके जो लोग बड़े पदों तक पहुंच गए वो ही अपने पीढ़ियों को संवारने के चक्कर में आरक्षण चेंजिंग का विरोध करते हैं। लेकिन बात तो आएगी, कभी ना कभी होगा ये आरक्षण उन लोगों को, भले उसी वर्ग में मिले, लेकिन उन लोगों को मिले जो सचमुच में आरक्षण की लायक हैं, जो पीछे रह गए। इस तरह की हैं कुछ बातें। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जैसे वृद्ध वाक्य सहकारिता के पत्रों पर हों, केंद्र में हों, विचार में हों। सौभाग्यशालियों, निखिल कह रहे थे प्रार्थना तो करें, बिल्कुल करना चाहिए। सुखी रहें सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए राइट वेव, गुड वेव, सही तरंगों का भी फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम प्रार्थना करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के पापों से धरती मुक्त जरूर होगी। प्रार्थना के साथ जब पुरुषार्थ किया गया तो अभी एक प्रोजेक्ट, एक कानून वापस ले लिया गया कि खाद पशु अपशिष्ट से नहीं बनाएंगे। इस तरह की अगर प्रार्थना होगी, कोशिश होगी, तो शायद बूचड़ खानों पर भी विराम लगेगा, मांस निर्यात पर भी विराम लगे, गौवंश हत्या पर टोटल विराम लगे। प्रार्थना भी करें, पुरुषार्थ भी करें, और सत्ता में बैठे हुए लोग गंभीरता से नीति निर्धारण से इस देश को दुनिया का राष्ट्र पुरुष, राष्ट्र ऋषि, विश्व ऋषि बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। ये मंगल भावना। जय बोलिए आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की।